नमस्कार। मैं उमर अमन सेमवाल आज आपके साथ एक नई विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूं और नई विषय वस्तु है गढ़वाल के 52 गढ़, या उसको हम गढ़वाल की 52 ठकुराई भी कह सकते हैं। विषय वस्तु पर चर्चा करने से पहले मैं संदर्भ ग्रंथों की चर्चा करना शुरू करता हूं। इसमें ये हिमालय गेजेटियन है, हिमालय गेजेटियर E.T. एटकिंसन का, और इसको हिंदी वर्जन किया है प्रकाश दलाल जी ने। लगभग सारे वॉल्यूम मेरे पास हैं और इसका काफ़ी समय मैंने अध्ययन किया। दूसरी पुस्तक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज की, और ये पुस्तकें हैं, इस पर जिल्द लगी हुई है। कनक वंश महाकाव्य है बालकृष्ण भट्ट शास्त्री जी का। उसके पश्चात गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकृष्ण तुड़ी जी का, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के उत्तराखंड का इतिहास। लगभग सारे भाग मेरे पास उपलब्ध हैं, काफ़ी समय से पढ़ी भी हैं। ये तो नए टाइप का दिख रहा है, लेकिन पुरानी जो उनकी मोटी किताबें हैं वो हैं, कुछ थी, सब पढ़ी है मैंने। और राहुल सांकृत्यायन के मेरी जीवन यात्रा। तो इन संदर्भ ग्रंथों का ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आज ही अध्ययन किया है, वर्षों से इनका अध्ययन करता आया हूँ और जब जब समय मिलता है अभी भी कर लेता हूँ। तो इनका सबका सारांश जो जो इन पुस्तकों में है उसके आधार पे एक समरी बना के, एक सारांश बना के मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में कत्यूरी साम्राज्य लगभग अंतिम अवस्था में आ गया। कत्यूरियों की 5-6 शाखाएं बढ़ गई और उसके बाद लगभग पूरे उत्तराखंड में एक अराजकता का माहौल हो गया। इसको इतिहासकारों ने अराजकता का युग भी कहा है। और ये कार्यकाल जो है, लगभग ये समय जो टाइम पीरियड था, ये 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक था, जब तक गढ़ देश की स्थापना नहीं हुई। यद्यपि इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज ने इस कार्यकाल को लगभग 1050 के आसपास निर्धारित किया है, अन्य इतिहासकारों ने भी। लेकिन यह है कि लगभग 10वीं-11वीं सदी तक कत्यूरियों के सामंत फिर भी खड़े थे। कत्यूरी साम्राज्य पे मैं कभी फिर चर्चा करूँगा। आज मैं 52 गढ़ों पे चर्चा कर रहा हूँ। और 52 गढ़ में जो मूलतः गढ़ थे, उसमें नागपुर गढ़ थे, बधाणों का बधाणगढ़, फिर कुंजनी भरपूर गढ़, फिर कुइलीगढ़, मौदागढ़, रैकागढ़, अजमेरगढ़, इस प्रकार से भैरवलंगूरगढ़ और एरासूगढ़, गढ़तांगगढ़, कोटगढ़ और इधर से सांकरीगढ़। इस प्रकार से ये 52 गढ़ों को मिलके ये देश बना था। गढ़ सब का अर्थ होता है किला या हवेली। 13वीं से 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि उससे पहले यद्यपि यहाँ मूल निवासी थे और समय समय पर, अगर हम प्राचीन भारत में भी जाएंगे तो शकों के आक्रमण के बाद, हूणों के आक्रमण के बाद, कुषाणों के आक्रमण के बाद भी लोग आए। लेकिन मूल का जो पलायन हुआ, जो मैदानी भागों से जो लोग आए, वो आए तुर्कों के आक्रमण के बाद, या जिसको हम इस्लाम आक्रमणकारी भी कहते हैं। उसके बाद, जैसे मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ कि मध्य भारत, राजस्थान, गंगा यमुना के दोआब और बंगाल इत्यादि से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन यहाँ हुआ। तो उसके संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब 52 गढ़ों का क्या था कि कुछ सरदार तो पूर्व से थे, कुछ सरदार पूर्व से थे और कुछ मैदानी क्षेत्रों से बसागत हुई। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों के ऊंचे ऊंचे जंगलों में बस गए। बस्तियां जो उस समय बसी, जो लोग आए, सबसे पहले उनको अपने जान माल की रक्षा की थी। तो वो लोग आके पूरे गढ़वाल के ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बसे।
उच्च स्थानों पर इसलिए बस से जो टीले थे, गढ़ का नाम दिया गया कि जहां से चारों ओर नजरें जा सके, चारों ओर नजरें इसलिए जा सके कि कहीं से कोई दुश्मन आक्रमण न कर दे, तो इससे पहले वो अपनी बचाव के साधन सोचते थे। उसके बाद एक गढ़ के जो सरदार थे उनको गढ़पति कहते थे या राणा कहते थे, ये शब्द उन्हीं के लिए आता है, गढ़ोई, राणा या गढ़पति। तो एक मुखिया होता था सरदार का, और सरदार के परिवार को सबसे सुरक्षित रखा जाता था उच्च स्थान पे। 5 मंजिले तक मकान अवशेष दिखे और जहां से चारों तरफ नजर जाती, उस टीले या उस स्थान, उच्च स्थान गढ़ के बाद जो है नीचे बस्तियां होती थी। बस्तियां बसाने से पूर्व जो है लोग ये भी देखते थे कि वहां पे धूप, पानी, चारा, ईंधन की संभावना है या नहीं है। फिर लोगों ने पहाड़ों के सीने चीर चीर के खेतियां बनाई, कई चीजें की, लेकिन इन सब के ऊपर थी सुरक्षा। अब गढ़ों पे क्या था कि कुछ तो अंतर वर्गीय संघर्ष था और कुछ बाहर से आक्रमण था। जैसे लगभग 1191 और 1209 में कमा देश नेपाल के पास है, वहां के एक आक्रमणकारी जिसका नाम अशोकचल्य अशोक मल्ल था, उसके नाम पे कंफ्यूज है इतिहासकारों को, उसने आक्रमण किया और कत्यूरी साम्राज्य की कमर तोड़ दी। इस प्रकार से, और उसके बाद बहुत ही अराजकता का काल हुआ। ये जमाना बावन ठकुराई कहलाता था। ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते भी थे, वर्ग संघर्ष भी था। एक परंपरा उसमें धड़ा और ढंडक की, डॉक्टर राधेश्याम बिजवाड़ा जी ने उसको सब कुछ लिखा है, यद्यपि उन्होंने टिहरी रियासत के बारे में लिखा है, लेकिन मूल बीज वो गढ़ोई काल से था। उस काल में आपस में लोग लड़ते रहते थे और मूल पेशा क्या हो गया था कि एक गढ़पति दूसरे गढ़पति पे आक्रमण करता था, उसके पशुओं को, धन को और बहुधा स्त्रियों को का भी अपहरण कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये गढ़ोई काल चलता रहा और इसमें आपस में अंतर वर्ग संघर्ष आता रहा। कुछ गढ़ तो इतिहासकारों ने ठीक ठीक ढूंढ लिए, कुछ पे बहुत मतभेद है। अधिकांशतः जो गढ़ हैं वो आधुनिक इतिहासकारों के ने जो ढूंढे वो ज़्यादातर उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल में, यानी हमारे पौड़ी और चमोली में ज़्यादा बताई। उसके पश्चात नई नई जो शोध हो रही हैं, डॉक्टर पंडित हरिकृष्ण तुड़ी जी ने लगभग 100 साल पूर्व जो है ये गढ़वाल का इतिहास लिखा, एक देश दिया इसने गढ़वाल के इतिहास के बारे में। और उनसे पहले यद्यपि E.T. एटकिंसन लिख चुके थे, हिमालय गेस्टियर लगभग 1885 के आसपास लिखा गया और उसका पब्लिकेशन कुछ बाद में हुआ, लेकिन तब भी हिमालयी राज्यों में एटकिंसन के योगदान को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता है। अथक परिश्रम करके लिखा, रतुड़ी जी ने आज से 100 साल पहले लिखा। उसके बाद डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी को हम नमन करना चाहेंगे, उन्होंने भी अपने युग में बहुत मेहनत की और जितना उनसे हो सका उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा, मैं उसको उस युग के अनुसार उसको बेस्ट प्रयास कहूँगा। उन्होंने काफ़ी कुछ लिख के गए। और उसके बाद महाघुमक्कड़ पंडित राहुल संकृत्यायन जी, उन्होंने भी हिमालय पे बहुत कुछ लिखा। हमारे गढ़वाल कुमाऊं के लिए उनकी जो लेखनी है वो हमेशा अमर रहेगी। राहुल संकृत्यायन जी और E.T. एटकिंसन के ही ज़्यादातर जो है फील्ड वर्क किया हुआ है, जितना मैंने आज तक पढ़ा। बाद बाकी जो प्रवृत्ति राइटर हुए हैं हमारे, उन्होंने जितना भी लिखा है, यद्यपि उन्होंने भी फील्ड वर्क किया होगा, लेकिन एटकिंसन और राहुल संकृत्यायन उनके शोध के भी मध्य में रहे हैं। तो समाज का वर्णन धीरे धीरे नई नई शोध हुई। गढ़वाल के इतिहास पे पंडित हरिकृष्ण तुड़ी जी ने लिखा, कुमाऊं के इतिहास पे पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा, और धीरे धीरे हमारे जब से गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी बनी तो नई नई शोध हुई, नई नई जानकारियाँ आ रही है। और आज की डेट में हिमालय का इतिहास जो है उत्तर वृद्धि कर रहा है। यदि हमारी उत्तराखंड सरकार और भी प्रोत्साहन देती और लोक इतिहास और लोक साहित्य के बारे में एक अलग सा विभाग होता तो बहुत अच्छा काम हो सकता था। हमारी संस्कृति जो है हर चीज़ से उन्नत है। तो टॉपिक पे आते हैं। 52गढ़ के 52 सरदारों की ऊपर बस्ती, उनके पास जो है कई
5-10 गांव या उससे भी अधिक कबीले होते थे, और कबीलों की दृष्टि से उनकी छोटी मोटी सेनाएं भी होती थी। जो सिस्टम लगभग 12वीं शताब्दी तक मैदानी क्षेत्र में रहा, राजपूतों का इतिहास, कि वो तुर्कों से इसलिए हार गए कि आपस में अंतरकलह था, वही इतिहास जो है लगभग उस सदी के बाद जो है हमारे इस मध्य हिमालय के क्षेत्र में, हमारे गढ़वाल के क्षेत्र में होता रहा। 52 ठकुराइयाँ थी, कोई छोटे थे कोई बड़े थे, और एक मत्स्य न्याय टाइप का था कि बड़ा सरदार जो है उस छोटे सरदार को निगल जाता था। एक जगह आक्रमण किया, उनको धन संपत्ति को लूट में अपने में मिला दिया, बाद में कबीले भी एक हो गए। तो इसी वर्ग संघर्ष के चलते चलते लगभग 1500 से 1519 के बीच इस वर्ग संघर्ष में श्रीनगर के महाराज अजयपाल विजित रहे, और उन्होंने 1500 से 1515 के मध्य में राहुल संकीर्तन जी ने हिमालय परिचय में लिखा है कि इस दौरान जो है उन्होंने गढ़ देश की स्थापना की, यानी गढ़वाल की स्थापना की। 52 ये जो छोटी छोटी ठकुराइयाँ थी, इन पर विजय प्राप्त करके गढ़ देश की स्थापना की, और वो उसके बाद सर्वमान्य राजा रहे। उनके कई संघर्ष हैं, जैसे कप्पू चौहान के साथ उनका संघर्ष, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एरासुगढ़ पे उनका आक्रमण में अगले बार अन्य वीडियो उन पर अलग अलग बनाऊंगा। एरासुगढ़ के जो सूर्यवंशी राणा थे कोटा के आए हुए, उनके साथ का संघर्ष। इस प्रकार से 52 को एक करके देश बना, और देश बनने के बाद फिर जो सामंत थे उनके साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित हुआ। किसी को दीवान बनाया गया, किसी को फौजदार बनाया गया, किसी को थोकदार बनाया गया। इस प्रकार से गढ़ नरेश ने उसके बाद पदवी बांटी, कमीण, सयाणे, ये सब उसके पश्चात आए। परगने बटे, जो पहले टंकणपुर परगना था, कालांतर में उसने रवाई परगना और भरदार परगना 2 भाग में बट गया वो। इस प्रकार से देश की स्थापना के बाद प्रगति हुई। बाद में कुछ युद्ध भोट के लड़े गए, तो भोट के युद्ध में भी राजा मानसा और राजा महिपत शाह के उनके योगदान पे मैं आगे चर्चा करूंगा। अब रोहिलों के साथ जो आक्रमण हुए, उसके बाद दूनबेरी के लिए जो संघर्ष हुए, गोरखों ने जो आतताई मचाई, उन सब चीज़ों पे मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसको आप सम्मानित पाठकों के संज्ञान में लाऊंगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है कि 52 गढ़ थे, 52 ठकुराई थी, विभिन्न स्थानों के अलग अलग ठाकुर थे। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक गाने से पता चलता है। बहुत ऋणी हम उत्तराखंड वासी कुछ लोक गायकों के, चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं या प्रीतम बर्तवाण जी हैं, जिन्होंने जागर का पुनरुद्धार किया, या हीरा सिंह राणा जी थे और गोपाल बाबू गोस्वामी थे। इन लोगों को भी मैं नमन करना चाहूँगा कि इनके गीत गानों में, संगीत में आज भी हमारी पहाड़ की संस्कृति जिंदा है। अंत में नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने के 2 पंक्तियाँ यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। इन्हीं 52 गढ़ों के संदर्भ में जो लिखा था, बचपन से सुनते आए हम लोग। नागपुर गढ़ थयाण, बधाणों को गढ़ बधाण, कुंजनी भरपूर गढ़, कुली गढ़ का सजवाण, मौला और रे का गणपति रमोलावेनी, माधो लोधीरी खोला भोटत जीती कलेनी, उप्पू गढ़ को जवान धरे कप्पू चौहान, काटी भी सिर न झुकी कनुरे होल स्वाभिमान, वीरे भाड़ू को देश 52 गढ़ को देश, वीरे भाड़ू को देश 52 गढ़ को देश। इसके साथ अपनी इस मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, और पुनः आपसे इस प्रार्थना के साथ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल के नाम से सर्च नहीं हो पा रहा है तो आप मेरा नाम उमा रमन सेमवाल अंग्रेजी में टाइप करें यूट्यूब में और सर्च कर लीजिएगा, तो इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।